स्टूडेंट्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनौजिया मैम। तो स्टूडेंट्स आज जो हमारा चैप्टर प्रीवियस वीडियो में चल रहा है यानी कि चैप्टर नंबर 5 कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग कंपनीज, उसका ये फर्दर पार्ट 2 वीडियो है हमारे पास, जिसमें हम करेंगे स्लिप सिस्टम ऑफ पोस्टिंग। यानी जब आप स्लिप को यूज़ करके उनकी पोस्टिंग करते हो आगे तो कैसे करते हो वो हम पढ़ेंगे। बैंकिंग कंपनी में कैसे स्लिप सिस्टम चलता है। इन दिस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग द पोस्टिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन इज मेड फ्रॉम द स्लिप prepared inside the organization itself or from the slips filled in by the customer। देखो नॉर्मल सी बात है, जब हम एक बैंकिंग कंपनी में जाते हैं तो कोई हमने बैंक डिपॉजिट करवाया है, बैंक में पैसे जमा करवाए हैं, तो उनके पास एक स्लिप रहती है और एक स्लिप हमें फाड़ के दे देते हैं। और ऐसे ही अगर हमने विड्रॉल कराई है तो भी हम एक स्लिप भरते हैं और उनको देते हैं और उस पर साइन करते हैं, तो उनके पास वो स्लिप कलेक्ट हो जाती है। आपने कभी देखा होगा, बैंक जाते होगे, बैंक में आपने अगर पैसे निकलवाने हैं या बैंक में पैसे जमा करवाने हैं तो एक लंबा सा सुई टाइप का एक वो बना रखा होता है, उसके अंदर वो जो स्लिप्स को अटैच करते जाते हैं, उसके अंदर डालते जाते हैं, उसके अंदर वो एज अ पिन ऊपर से पिन टाइप में बनी होती है, उसके अंदर वो स्लिप डाल देते हैं ताकि वो स्लिप गुम ना हो। ठीक है, क्योंकि वो स्लिप बाद में लेजर पोस्टिंग में, मतलब आगे पोस्ट करने में, यानी कि जब हम बुक में पोस्टिंग कर रहे हैं उसकी उन स्लिप्स को यूज़ किया जाता है। ठीक है, देयरफॉर in this method the entries are not made in the books of original entry but the posting of the entries is done through slips। इसलिए जो इस मेथड के अंतर्गत जो एंट्रीज़ है वो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में नहीं की जाती, जबकि डायरेक्ट पोस्टिंग की जाती है स्लिप्स के थ्रू जो बुक्स के अंदर। अंडर दिस सिस्टम 3 टाइप्स ऑफ स्लिप्स आर इन्वॉल्व विच आर एज फॉलो। 3 टाइप की स्लिप्स होती हैं। फर्स्ट होती है पे इन स्लिप। पे इन स्लिप क्या होती है? व्हेन द कस्टमर हैज़ टू मेक अ डिपॉजिट विद द बैंक ही फिल्स दिस स्लिप्स एंड सबमिट दिस स्लिप टू द कैशियर ऑफ द बैंक अलॉन्ग विद द कैश। देखो सपोज करो हम बैंक में पैसे जमा करवाने गए हैं तो उसके साथ में एक स्लिप हमने दोनों भरी हैं। देखो जो पैसे डिपॉजिट कराने वाली स्लिप होती है वो ऐसी टाइप की होती है, ऐसी स्लिप होती है, यहाँ पर कट से लगे होते हैं, जिसको फाड़ सकते हैं हम बाद में। तो इधर भी भरना होता है और इधर भी भरना होता है। ठीक है, तो जो ये पूरा भर के पिंक से कलर की होती है, वाइट कलर की होती है, जैसे भी होती है, अलग अलग जो बैंक में अलग अलग कलर की होती है, तो वो हम उसको भर के इसको फिल करके इसके साथ में कैश किसको दे देते हैं? जो भी रिसीवर कैशियर बैठा होगा उसको दे देते हैं। वो क्या करता है? इसको फिल करता है, जो भी ऑफिशियल वर्क होता है ना, यहाँ पर ऑफिशियल वर्क करता है, उसके अंदर स्टैंप लगाता है, अपने साइन करता है और इधर वाला पोर्शन फाड़ कर हमें दे देता है और इधर वाला पोर्शन अपने पास रख लेता है। ठीक है, तो ये उनके लिए स्लिप्स का काम करती हैं। ये है पे इन स्लिप। ठीक है, तो देखिए the left hand side portion of this slip is called counterfoil। this counterfoil is returned by the cashier after counting the cash। तो जो लेफ्ट वाला साइड का छोटा वाला पार्ट होता है उसको काउंटरफॉइल बोलते हैं और वो क्या करता है, उसमें बस वो क्या करता है, कैशियर को रिटर्न कर देता है उसमें कैश को काउंट करके। इट बियर्स अ सिग्नेचर, और उसके अंदर कैशियर के सिग्नेचर होंगे और बैंक की रबड़ स्टैंप लगी होगी। काउंटरफॉइल सर्व एज द एक्नॉलेजमेंट ऑफ द डिपॉजिट ऑफ द कैश बाय द बैंक। काउंटरफॉइल क्यों दिया जाता है कि भाई एक तरह से ये एक्नॉलेजमेंट हो जाती है कि बंदे को, कि अगर वो दिखाना चाहे तो वो स्लिप दिखा सकता है काउंटरफॉइल वाली कि हम मैंने इस बैंक में ये पैसे जमा करवाए थे, ये देखो आपके साइन हो रखे हैं, ये आपके बैंक की मोहर लगी हुई है, रबड़। The right hand side portion of this slip remains with the bank and serve as the voucher of the bank। और जो right hand side वाली जो बड़ी स्लिप होती है वो बैंक के पास एज अ वाउचर का वर्क करती है, बैंक के पास रख ली जाती है। ठीक है, सेकंड है विड्रॉल स्लिप और चेक। विड्रॉल स्लिप, देखो अगर पैसा हमें कैसे निकाल सकते हैं, मतलब अगर बैंक से हमें अपने बैंक से पैसा निकलवाना है, ठीक है, विड्रॉ करना है पैसा, तो कैसे क्या क्या उसके जो मेथड हो सकते हैं। फर्स्ट है कि वहाँ जाओ बैंक में और उनकी जो विड्रॉल स्लिप है उसको भरो, उसमें एक आगे साइन करो, 2 पीछे साइन करो, और कितने पैसे निकलवाने हैं, कितने नोट, कौन से नोट चाहिए आपको, वो भी लिख सकते हो उसके अंदर। ठीक है, तो वो आप क्या कर दोगे,
वो उसके थ्रू आप पैसे निकलवा सकते हो, या फिर आप चेक प्रेजेंट कर सकते हो, किसी अपनी चेक बुक होगी उस पर साइन कीजिए, अमाउंट लिखिए, पीछे साइन कीजिए दोबारा और फिर उसको प्रेजेंट कर दीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं। तो ठीक है, तो उनके लिए जो विड्रॉल स्लिप है और चेक है वो उनके लिए वाउचर के रूप में काम करते हैं। व्हेन द कस्टमर हैज़ टू विड्रॉ द अमाउंट फ्रॉम दिस हिज अकाउंट ही हैज़ टू फिल हिज स्लिप, द लेजर कीपर इन द बैंक वेरीफाई द सिग्नेचर ऑफ द कस्टमर। जो लेजर कीपर होता है वो वेरीफाई करता है सिग्नेचर उस बंदे के एंड मैचेस द बैलेंस इन द अकाउंट, और फिर बैलेंस को मैच करता है कि जितना अकाउंट निकालना चाहता है, जितना बैलेंस निकालना चाहता है उतना बैलेंस उसके बैंक अकाउंट में है या नहीं है, ठीक है। एंड मेक्स द पेमेंट टू द कस्टमर, फिर देख लेता है कि हाँ भाई सफिशिएंट अमाउंट है उसके अकाउंट में और फिर उसकी पेमेंट कर देता है, ठीक है। आगे देखिए, लेजर कीपर आल्सो मेक्स द पोस्टिंग ऑफ द विड्रॉल इन द लेजर अकाउंट ऑफ द कस्टमर, और जो लेजर कीपर है वो भी विड्रॉल की पोस्टिंग कर देता है उसके अकाउंट में, ठीक है। डॉकेट देखिए, द बैंक स्टाफ प्रिपेयर्स दिस स्लिप्स फॉर मेकिंग एन एंट्री इन लेजर अकाउंट विद इन विच हैव नो ओरिजिनल वाउचर। तो इसमें जो डॉकेट होते हैं ना वो बैंक स्टाफ बनाता है ये स्लिप। ऐसी ये डॉकेट जो स्लिप है वो ऐसी ट्रांजेक्शन के लिए बनाई जाती है जिसकी कोई स्लिप नहीं होती, ओरिजिनल कोई वाउचर नहीं होता जिसका। फॉर एग्जाम्पल द लोन डिपार्टमेंट प्रिपेयर द वाउचर व्हेन द इंटरेस्ट इज ड्यू। जो लोन डिपार्टमेंट है एक वाउचर खुद बनाता है, उसके ऑफिशियल्स खुद बनाते हैं जब इंटरेस्ट ड्यू रहता है, और दिस वाउचर इज़ नोन एज डॉकेट, उसको डॉकेट बोलते हैं, ठीक है। जब जिसकी मतलब कोई ओरिजिनल वाउचर नहीं होता तो उसके जो बैंक के जो स्टाफ मेंबर है ना वही बनाते हैं जो वाउचर्स या फिर जो भी स्लिप्स, तो वो डॉकेट कहलाता है, ठीक है। आगे देखिए, रीज़न फॉर अडॉप्शन ऑफ स्लिप सिस्टम। ये स्लिप सिस्टम करते क्यों है, ये मतलब कि उस स्लिप के ऊपर ही एक तरह से डिपेंडेंट रहते हैं कि स्लिप आगे काम जो ऑर्डनरी जो मेन बुक के अंदर जो चढ़ाया जाएगा वो स्लिप को यूज़ करके। देखिए क्यों चढ़ाया जाता है। फर्स्ट है द सिस्टम हेल्प इन कीपिंग द अकाउंट्स ऑफ द कस्टमर अप टू डेट। इससे क्या होता है, जो कस्टमर का अकाउंट अप टू डेट रहता है। दूसरा, द अडॉप्शन ऑफ स्लिप सिस्टम डिस्ट्रीब्यूट द वर्क ऑफ पोस्टिंग अमंग मैनी पर्सन। और जो स्लिप सिस्टम है वो काम को मैनी पर्सन्स के बीच में बांट देती है। देखो सपोज करो जो पर्सन कैश रिसीव कर रहा है उसका काम बट गया, क्योंकि वो कैश भी रिसीव करेगा और वो लेजर उसकी पोस्टिंग भी करेगा तो उसका काम बढ़ जाएगा। वो क्या कर सकेगा, लास्ट के एंड तक जितने बजे तक वो पैसे रिसीव करते हैं उसकी स्लिप इकट्ठा करेगा और स्लिप इकट्ठा करके जो पोस्टिंग करता है उसको दे देगा, तो उसका काम बढ़ जाएगा। थर्ड है द स्लिप सिस्टम इंश्योर द स्मूथ फ्लो ऑफ अकाउंटिंग वर्क। अकाउंटिंग वर्क का स्मूथ फ्लो चलता रहता है, ठीक है, इसके थ्रू। एडवांटेज ऑफ स्लिप सिस्टम, क्या एडवांटेज है भाई स्लिप सिस्टम के। फर्स्ट है अप टू डेट अकाउंट्स अप टू डेट रखने में मदद करता है। दूसरा सेव्स टाइम एंड लेबर, जो टाइम और लेबर को बचाता है ये। उसके बाद देखिए, नो सब्सिडरी बुक्स, देयर इज़ अ नो नीड ऑफ कीपिंग द सब्सिडरी बुक्स बिकॉज ऑल द ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड थ्रू स्लिप्स। कोई अलग से आपको सब्सिडरी बुक्स बनाने की जरूरत नहीं है। सपोज करो हम मान लो हम बैंक में गए, हम बैंक में पैसे जमा करवाने गए हैं, तो वो जो रिसीवर कैशियर होगा वो एक तो आपकी पर्ची भी दिखेगा, उस पर साइन भी करेगा और एक बुक होएगा, फिर उसमें एंट्री करेगा, तो कितना टाइम लग जाएगा, हमारा ही टाइम वेस्टेज होगा और उनका भी टाइम वेस्टेज होगा, ठीक है। तो इसलिए कोई सब्सिडरी बुक नहीं लगाते वो अलग से, वो सीधा क्या करते हैं, पे इन स्लिप को ही यूज़ करते हैं, ठीक है। डिवीज़न ऑफ वर्क में डिवाइड हो जाता है। वही मैंने आपको जैसे अभी बताया कि अगर मान लो पे इन स्लिप के थ्रू क्या होता है, एक बंदा तो स्लिप्स को इकट्ठी कर लेता है, यानी कि कैश को रिसीव करने का काम सारा कर लेता है, उसके ऊपर स्टैंप लगाता है, उसके ऊपर अपने साइन करता है और लोगों को दूसरे वाला जो दूसरी वाली काउंटर फॉइल है वो दे देता है और एक स्लिप अपने पास रख लेता है, ठीक है। और इससे डिवीज़न ऑफ वर्क होगा कि आगे वो सारी स्लिप्स इकट्ठी करके एंड ऑफ द डे में एक दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र करता है जो कि पोस्टिंग करता है उसकी बुक्स के अंदर, तो एक काम में डिवीज़न हो जाता है, ठीक है। The number of the transaction in the bank is very large and slip system help in the effective division of the work among the banking staff. If any error is detected, it becomes easy understand this system to place a responsibility for that error. अगर कोई error detect होती है उसके अंदर तो वो it becomes easy under the system to place the responsibility for error. फिर हम बता सकते हैं कि किसकी responsibility है और कौन इसको error को fix करेगा, ठीक है। आगे देखिए proofs. The banks properly and safely preserve all the slips and these slips act as the proof in the future in case of any conflict between the customer and the bank.
जो स्लिप्स हैं उसको प्रूफ के रूप में रखा जाता है, क्योंकि अगर आने वाले टाइम पे कोई कस्टमर और बैंक के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है कि मैंने तो इतने पैसे जमा करवाए थे, आपने मेरे बैंक में इतने पैसे क्रेडिट करे हैं, तो ऐसा कैसे, तो वो दिखाने के लिए आप स्लिप को एज अ प्रूफ के रूप में रखते हो। रिलायबल अकाउंट्स, द अकाउंट इन द बैंक रिमेन रिलायबल एज ऑल द ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड थ्रू स्लिप्स विच आर फिल्ड बाय द कस्टमर देमसेल्फ। देखो रिलायबल होंगे, नॉर्मल सी बात है। अगर जो स्लिप है वो हम खुद भरते हैं तो हम उसके लिए खुद जिम्मेवार होंगे। अगर हम गलत भरेंगे, मान लो हमने किसी और का जो अकाउंट नंबर गलत भर दिया, मतलब अपने अकाउंट नंबर में कोई एक डिजिट गलत लिख दिया, ठीक है, दैट मीन्स वो किसी और के अकाउंट में चले जाएंगे पैसे, तो उसके लिए हम खुद जिम्मेवार होंगे। अब हम अगर सपोज करो सामने वाला बंदा अगर भर रहा है, मान लो कैशियर के पास जाके हम सिर्फ पैसा दे देंगे और वो खुद अकाउंट स्लिप भरेगा, तो उसमें जो गलती होगी हम उसके ऊपर उसके लिए लेबल कर देंगे कि आपने भरी थी जी स्लिप और आपकी गलती है। इसमें रिलायबिलिटी इसलिए अराउज होती है क्योंकि हम खुद भरते हैं, हमारी जिम्मेवारी होती है, हम बहुत ध्यान से फिर जाके उस अकाउंट नंबर को भरते हैं। Auditing, as it is stated above, the slips are preserved at the bank as a proof. These are also used by the auditors of the bank which are while auditing the accounts of the bank. देखिए, जब बैंक की ऑडिटिंग होती है, बैंक की ऑडिटिंग के टाइम पे वाउचर्स मांगते हैं उनसे, तो वाउचर स्लिप है वो वाउचर का काम करती है, ऑडिटर को दे दी जाती है, ठीक है। आगे देखिए डिसएडवांटेजेस क्या है स्लिप सिस्टम का। फॉलोइंग आर द मेन डिसएडवांटेज ऑफ द स्लिप सिस्टम। फर्स्ट है डिफ़िकल्टी फॉर कस्टमर के लिए डिफ़िकल्टी होती है, क्योंकि देखो भरने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। ज़रूरी नहीं है कि हर बंदे को वो जो स्लिप है वो भरना है। कभी कभार जैसे नॉर्मल पर्सन जाते हैं, उनको नहीं पता होता, तो वो पैसे जमा करवाने के लिए पैसे निकालने वाली स्लिप भर देते हैं, निकालने के टाइम पे जमा करवाने वाली स्लिप भर देते हैं, तो प्रॉब्लम होती है कस्टमर को। दूसरा पॉसिबिलिटी ऑफ मिसअप्रोप्रिएशन, कुछ गलती भी हो सकती है। द स्लिप्स कैन बी easily misappropriated as they are loose and very small in size। कभी भी इधर उधर हो सकती है क्योंकि बहुत स्मॉल साइज़ की होती है और लूज होती है। थर्ड है रिस्क ऑफ लॉस और डिस्ट्रक्शन ऑफ स्लिप्स कभी भी गुम हो सकती है और कभी भी ख़राब हो सकती है क्योंकि उसका साइज़ बहुत छोटा होता है। फोर्थ है डिफ़िकल्ट टू प्रिजर्व द स्लिप्स, और स्लिप्स को प्रिजर्व रखना लंबे टाइम तक के लिए, क्योंकि इतने सारे नंबर में होती हैं, वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। बैंक को इतनी सारी ट्रांजेक्शन होती है, कैसे संभाल के रख सकता है, उसको प्रिजर्व कर सकता है, ठीक है। तो यही था हमारा स्लिप सिस्टम आज का स्टूडेंट, जो आज की हमारी वीडियो में हमने टॉपिक किया, जिसके अंदर हमने पढ़ा कि स्लिप सिस्टम में कौन कौन सी स्लिप आती है। 3 स्लिप आती है, पे इन स्लिप, विड्रॉल स्लिप और चेक, या फिर डॉकेट, ठीक है। अब रीजंस क्या हैं कि हम स्लिप सिस्टम को अडॉप्ट करें, एडवांटेजेस क्या है स्लिप सिस्टम की और कुछ डिसएडवांटेजेस क्या हैं स्लिप सिस्टम की, ठीक है स्टूडेंट। तो आज की वीडियो यही थी, इसी के अंदर हमने स्लिप सिस्टम को किया। अगर स्टूडेंट्स आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो, आपको इससे समझ में आया हो स्लिप सिस्टम क्या होता है बैंकिंग कंपनीज़ का, तो स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कॉमर्स विद कनोजिया मैम, एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन फॉर द फर्दर नोटिफिकेशन ऑफ माई वीडियोज़। थैंक यू स्टूडेंट्स।